इन लोगों को हुआ था, बात भी हुई थी और बात भी होती थी, ऐसी कोई बात नहीं। वो मेरी उम्र भी क्या कहते हैं करीब 40-45 साल की है हम्म। और मुझसे बात करती थी खूब धड़े मैदान। जैसे तो मैं कोई चीज मंगाता था, जैसे मैं कहता था, वो हम्म। सब कुछ मिलता था। इसलिए अब जो कुछ क्या कहते हैं मेरी मतलब मेरा क्या कहते हैं कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, उससे क्या कहते हैं मेरी मतलब क्या कहते हैं घर में क्या कहते हैं मतलब क्लेश क्लेश हो गई थी। इसलिए मैंने कुछ उनकी क्या कहते हैं सेवा पानी कुछ कर नहीं पाई, इसलिए वो क्या कहते हैं तो मतलब उन्हीं की साधना करो चली ना है। आप अच्छे से। है? उनकी साधना करो ना, उनकी फिर से शुरू करो। वो मंत्र किससे लिया था आपने? वो मंत्र तो हमने क्या कहते हैं किताब में से लिया था। और एक गुरु गुरु थे जो क्या कहते हैं कलकत्ता में हैं, हम्म। जो दक्षेश्वरी दक्षेश्वरी जो मंदिर है, हम्म। मैंने उन्हीं के जो क्या कहते हैं रामकृष्ण है को गुरु थे, हम्म। उन्हीं को मैं साक्षी मान करके उन्हीं की साधना करने लगा था। किनकी? रामकृष्ण परमहंस की? हाँ हाँ, उन्हीं को गुरु मान करके हाँ। और उन्हीं को गुरु के क्या कहते हैं मैं एक माल मतलब क्या कहते हैं मैंने की कहता था, गुरु हाँ। गुरु कह करके अपने क्या कहते हैं साधना कर लेता था। हाँ। हाँ। उसके बाद माता का क्या कहते हैं मैं माता की करता रहता था। हाँ। हाँ। माता की क्या कहते हैं मैं कभी एक माला का कर ली, कभी क्या कहते हैं शाम को बैठ गया हाँ। एक माला कर ली, कभी नहीं कर पाई, कभी कर ली कभी नहीं कर पाई। इसलिए मैंने आत्माओं से और वासे मैंने उन्हें सच्चे मन से पुकारा और उनने मुझे मुझे क्या कहते हैं तो ऐसा करो सहायता आप, दी। वही साधना में करवाता हूँ, वो वही साधना आप करो फिर से। ठीक है। अच्छा वही आरंभ करो आप। अच्छा, इसी साधना को फिर मतलब पुकारें? हाँ, आरंभ करो। ठीक है। अच्छा, तो इसी में हमें क्या कहते हैं सफलता मिलेगी? हाँ मिलेगी, 1 महीना करो, बस 1 महीना, ये 40 दिन करो आप अच्छे से। अच्छा अच्छा। ठीक है, मैं विधि बता दूं अच्छे से कैसे करना हाँ बताओ। ठीक है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और न मैं किताब पढ़ पाता हूँ, न कोई कोई मुझे लिख के देता है तो मैं उसको भी नहीं पढ़ पाता हूँ। तो किताबों में मुझे निरी तरह से आदमियों ने और मुझे मंत्र दिए थे, इसलिए मुझ पर नहीं आए। जैसे मैं मंत्र नहीं पढ़ना जानता था तो एक माला क्या कहते हैं ओम नमः शिवाय की पढ़ता था और सब क्या कहते हैं जय ही माला मतलब मैंने अपनी ओर से ये मंत्र अपने आप ही मतलब मैंने बना लिया था। फिर इसी से मुझे मतलब सफलता मिली। और जो कोई परेशान हो जाता है, जिसकी परेशानी होती है, तो मैं आज भी उसे सही कर देता हूँ। हेलो? है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं आज भी मतलब उनके नाम से मतलब सही कर देता हूँ इसे मंत्र पढ़ के और 7 बार उसके ऊपर क्या कहते हैं हाथ रख दूं तो माँ तो आपसे वो कैसे बात करती थी? कान में बात करती थी, मन में बात करती नहीं थी नहीं नहीं, हम्म, साजिश बात करती थी खड़े होकर के सामने, सामने पत्थर होके के बात रूप करती में। थी। हाँ पत्थर के रूप में। जैसे हरका जो पत्थर होता है मतलब क्या कहते हैं कोई दीवाल है, हम्म। तो दीवाल के दीवाली की तरह ही उनका मतलब वो था। जैसे पुलस्तर होता है, पुलस्तर के तरह उनका वो था, हम्म। शरीर है हाँ हाँ। सफेद कलर में। मतलब क्या कहते हैं न ज्यादा सफेद है न ज्यादा क्या कहते हैं वैसा है, मतलब हम्म। कुछ हल्का कलर था उनका। हाँ हाँ। और पूरा शरीर पत्थर का, जीभ बाहर निकली थी। तो वो जीभ आवाज बाहर कहाँ से निकली। आती थी? कान में आती थी या वो पत्थर से आती थी? नहीं नहीं, उनकी जीभ से आती थी। जीभ से आवाज आती थी। तो वो हाँ कई उनकी पूजा पाठ के समय दिखती थी कि हर समय दिखती थी? नहीं, जब मैं बुलाता था और जब मैं बात करना चाहता था तब हम्म। बात होती थी। अच्छा, तो आपने ये जब करना आरंभ किया, उसके बाद कितने दिनों बाद माँ के दर्शन हुए? वो कम से कम ये समझ लो कि मैंने अपने क्या कहते हैं दो करीब ऐसी मान लो करीब मैं 13 साल का था तब से मैं उनकी सेवा में चला गया। तब मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता था, मतलब वैसे नहीं करता था, इसलिए पुकारता था उन्हें। हाँ हाँ। इसलिए फिर मैंने कमी से कम मैंने करीब 1 साल पूजा करी थी। हम्म। और 1 साल बाद जैसे मेरे घर तक कोई परेशानी हो गई है और जैसे पहले फोन वगैरह नहीं चलते थे, हम्म। ये है तुम्हारी क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं 90 की बात है। हाँ। और 90 से मैं क्या कहते हैं 2003 में भी मुझसे क्या कहते हैं बात हुई थी।
2001 में भी क्या कहता है 2001 में भी बात हुई थी। और ना 2000 तक की मुझे बात हुई है मुझसे, वो धुआंधार। 2000 से क्या कहता है, फिर वो उसके बाद बात मतलब क्या कहता है जो बात हुई मैं कह देता था, वो बात हो जाती थी, मेरी पूरी हो जाती थी। और बात में क्या कहता है 2002 में क्या कहता है मैंने खूब बात करी है मुझसे। देवी और से वो आपने क्या कहता कितनी है बार अब बात की होगी अभी तक? कम से कम मैंने क्या कहता है उनसे बात करी होगी तो कम से कम दसियों बार। जब जिस चीज को मुझे क्या कहता कहना है, मैं चाहता था कि मुझे पानी मैं जैसे खेतों में क्या कहता चला जाता था, जैसे पानी मेरे ऊपर बसने आ रहा है और मेरे पास कोई साधन नहीं है तो मैं उंगलियां काट देता था कि माता मेरे ऊपर पानी न बरसे, तो बसता नहीं था, चला जाता था इधर से उधर कट के। मतलब ऐसे मतलब वो था। तो मैंने अभी तुम्हारी देखी थी तो मैंने की लाओ मैं भी कुछ पूछ करके कुछ देखता हूँ, क्या हो सकता है कि मेरी कुछ शक्तियाँ कुछ वैसी हो गई हैं तो लौटे आए। आ जाएंगी फिर बिल्कुल। तो आप फिर से माँ का आरंभ करिए साधना, ठीक है, मैं सहायता करूंगा। अच्छा। हाँ। अभी कभी हो गई 4 साल हो गई मुझे। चार कितना? साल बाद एक लड़का था। हाँ। एक 4 साल बाद एक लड़का था। हाँ। हाँ। और वो कागज तक गोबर वगैरह और कोई कागज तक पागल की तरह और वैसे कागज तक घूमता था और कहता था कि कागज मैं परेशान हूँ। और मैं कागज मतलब बाकी मैं ताई बाप दूसरे मढ़ी पर लेकर के आते थे, तो मुझे कागज मढ़ी पर जाना मुझे अच्छा लगता है। तो तो मैं मढ़ी पर जा करके बैठ जाता था तो कोई बेग मतलब हमारे बाबा जी है उनके जौहरी बे लोग लेके आते थे उन्हें। तो किसी ने कुछ कह दिया था तो मैं अपने पैंट टी शर्ट में रहता हूँ और सफेद अंगोछा डाल के रहता हूँ। तो मैं कागज में बैठा था तो उनने कही कही इनको दिखा दो ये आदमी। तो वो लड़का की मैताई और भैया जी बोले कि ये का जानते हैं तो ये मतलब कागज इसको सही कर देंगे, जब ये बाबा ना सही कर पाए रहे करीब मुझे 3 से 4 साल है गई और तब ना सही है पाए रहे तो ये का कर देंगे। तो एक माँ बैठे थे उनने जी कही कि एक बार दिखा के तो देख लो क्या बात है। हेलो। हाँ। हाँ। तो बिन ने क्या काम किया कि मुझे दिखाने की, मैं मुझसे कहा कैसे ऐसे बात है तो मैंने सीधी कहा कि तो देखो साहब मैं मैं आज कुछ मीट खा के आया हूँ गुरुजी। मैं कभी कभी मीट खा लेता हूँ और खा इसलिए लेता हूँ कि मेरी माता खाती है तो मैं भी खा लेता हूँ। समझ गए। तो इसलिए मैंने कागज था मीट खा के आया था उस दिन। तो वो लड़का कागज था मैंने उनसे सबसे मने करी थी कि मैं मीट खा के आया हूँ और मैं आज कुछ कह नहीं पाऊंगा। तो अब्बे जी बोले कि नहीं, वो कागज था जो लड़का परेशान था वो मुझसे वो कागज था आकर के उसने पैर पकड़ लिए। और जब उसने पैर पकड़ लिए तो जी बताओ सब मतलब नहीं लास्ट हो गया। जो आदमी सबसे कागज था दूसरे के पैर पकड़ ले तो इससे बढ़ के फिर है क्या। तो मैंने उसके ऊपर हाथ धर करके और जो ये मैंने आपको मंत्र बताया है जय कागज था मैंने 7 बार उसके बाद ऊपर पढ़ा। उसी वक्त उसी मिनट पे से आज भी वो बालक सही है। और इस जो नौ दुर्गा लेकर गए इसमें उसने मैंने कहा था उससे मैंने की ऐसे ऐसे बात है, अरे हमारी पूजा पूजा दो तब तो 90 चलते रहे कन बुका कहते हैं लॉकडाउन वगैरह चलता रहा। तो अब भैया तो माँ ने कहा कहते कही गए गुरु चिंता मत करो मैं कहा कहते हैं। तो उसने बकरा दिया था मैंने बकरा चढ़ाया था। अभी लॉकडाउन लेकर गए ना ये कहा कहते हैं नहीं 9वीं लेकर गई 10वीं को। हेलो गुरु। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ तो इसको बकरा मैंने चढ़ाया था उसको आज भी वो बच्चा उसके वाने कही का कागज 1 महीना वो कागज 1 साल हो गई थी। तो उसने कही थी कि गुरु बकरा तो मैं दे दूंगा आपको और आपकी इच्छा पूरी करूंगा जो आपने कहा है। तो और मैं सही हूँ कि मेरी बहू के एक लड़का और हो जाए। तो मैंने उससे कहा था कह दिया था कि जा तेरे लड़का भी हो जाएगा। तो 1 महीना पहले लड़का हो गया था उसके। तो वानी कही मैंने की कहा कि लड़का हो गया कि नहीं हो गया कि हाँ गुरु लड़का आ गया अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने कह दी माता जी कहती हैं तो ये दे दो। तो वो उसने लड़के मैंने कहा था उसने दिया और उसकी माँ ने पूर्ति करी और आज भी वो कागज तो उसके सब सही है। कभी कलकत्ता में 2 देवी हैं कभी सुनी मैं कागज है वैसे हर साल जाता था।
एक साल में एक बार तो मैं उनके दर्शन के लिए जाता हूँ। अभी मेरी जो लॉकडाउन से मैं नहीं जा पाया था और मेरी स्थिति खराब हो गई, इसलिए मैं जा ही नहीं पाया बिल्कुल ही। 2-3 साल है गई तब तक नहीं गया। अभी गया था, अभी घूम के आया हूँ कलकत्ता में माता को दर्शन के लिए। तो कलकत्ता में एक तो दक्षेश्वरी है, और दक्षेश्वरी को मैं मानता हूँ और वही मुझसे बात करती थी। अच्छा, और जो काली घाट की है उनने भी मुझसे बात की है, इसलिए उनने मैं वचन में सब कुछ हाथ चुका हूँ। हेलो गुरु, हाँ हाँ। मैं वचनों में उनको सब कुछ हार चुका हूँ। माँ से वचन अब लिए थे इस, आपने? हाँ, उनने वचन लिए थे मुझ पे से। क्या लिए थे? उनने कही कि तुम दारू पियोगे, तो मैंने मना कर दिया, नहीं पीऊंगा। हम्म तुम जुआ खेलोगे, हम्म नहीं खेलूंगा। हम्म सट्टा खेलोगे, नहीं हम्म खेलूंगा। तो उनने फिर पूछा तो कि बेटा क्या लेगा बता। हम्म तो मैंने उन पैसे बात मात्र कि जो कुछ मांगना है तो आज मांग ले, हम्म तुझे सब कुछ मिलेगा। तो हम्म मैंने इतनी नॉलेज दिमाग पे नहीं आ पाई कि मतलब मैं ये क्या कह रही है और मैं क्या कह रहा हूँ। हम्म तो मैंने सिर्फ ये कह दी थी कि मेरा घर, मुझे कागज का रोटी चाहिए हम्म और मुझे रोटी मिले। तो आज भी मुझे रोटी मिली है। इसलिए जो कागज है जैसे पैसा टका वगैरह और खूब में मतलब कागज है लखपति आ जाते हैं और निरे वो हो जाते हैं, तो कुछ भी नहीं। बस माँ से ये मांगते हैं, आप ज्ञान दे दीजिए बस। ये काफी। हाँ, हाँ, बस यही तो मांगा, और क्या है। रोटी और ज्ञान, बस और क्या, यही चीज मांगी थी कि मैं अच्छा रहूं और मैं मतलब मुझे क्या कहते हैं टाइम से रोटी मिले। तो उनने मुझे रोटी फिर बैठा करके मुझे रोटी खिलाई थी कि ले हाँ। बेटा रोटी खा। रोटी खिलाई थी और उनने आशीर्वाद दिया कि तू जाकर कभी क्या क्या कहता है, परेशान नहीं होगा। तो मैं परेशान कभी होता ही हूँ ना, न कभी बुखार वगैरह, मुझे कभी कुछ होता ही नहीं है। और अब भी आपसे बात हो रही है बिल्कुल हैं, और मेरे मैं क्या कहते हैं महसूस हो रहा है कि वो क्या कहते हैं मेरे आस पास है। बिल्कुल। आपके जो है ना, क्या हुआ है कि आपको किसी साधक ने आपकी शक्ति बांध दी है। ठीक है। बस 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 बस, ये बात कही है गुरु। हाँ, ये तो बात ये आपने मेन चीज है आपसे, कि आपकी पूजा न करने से चली नहीं गई है, वो बांधी हुई है। हाँ, तो आप क्या करो, ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से दीपक अगरबत्ती लगाना शुरू करो, और ओम नमः शिवाय अच्छा, ओम का जप करके प्रार्थना करो, मेरी शक्ति जो भी बांधी है, ये ब्रह्मलोक हाँ, आश्रम की सभी शक्ति मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी एक शक्ति मिनट को एक मिनट बांध एक मिनट खोल। गुरु, एक मिनट अभी रुक जाओ। हम्म। हाँ, अब कहो। आप ब्रह्मलोक आश्रम अब की बात, शक्तियों को बोलो। ठीक है। हाँ, कि ये हाँ, मेरी शक्ति जो भी बांधी है वो खोल दो आप। हाँ। ठीक है। और इसके कह के ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को ओम नमः शिवाय ओम का जप करके समर्पित करो। ठीक है। तो क्या माला करें? 11 माला, जब तक खुल ना जाए पूरी शक्ति, देवी बात ना करे तब तक करो, 11 दिन तक। ठीक है। अच्छा, 11 दिन तक है। हाँ। जैसे मैं मतलब कहीं, जैसे हम काम करने के लिए कहीं चले जाएं तो वहां पर बैठ करके अपने बात कर मतलब वो माला घर कर में ही सकते करो, हैं क्या घर में इनटू? जितना बैठ सकते हो घर में ही करो, बाहर जाते हो तो भी करो, पर जितना हो सके करो, प्रार्थना करो कि कर दे आपका काम, तो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। और आपसे बात होती रहेगी, मैं ये नंबर फीड कर लूंगा। और जैसी बात होती है हाँ। तो तो जैसे मैंने एक बार बता रहा हूँ साहब, गुरु जी आपसे कि हम्म मैंने मातंगी माता का मैंने साधना की है अभी हम्म दीपावली के दिन, हम्म रात को हम्म 12 बजे के बाद में, हम्म दीपावली के दिन रात के 12 बजे। हाँ। और मैंने उनकी करीब 21 से 30 माला के करीब मैंने, करीब 3,000 के करीब कागज मैंने वो कागज है मतलब कागज उनके पड़वी ले आए मैंने। हम्म। मतलब करीब 30 से करीब कागज है, हाँ मान लो 3,000 3-4 हजार के करीब मैंने कागज उनका मंत्र पढ़ा है। इसलिए इसमें भी मैंने कागज दूसरे के जो बताते हैं उन पर मैं जो वो बताते हैं मैं उस पर आता नहीं है। और जो मैंने जो किया है उसमें आप बताओ कि ये मतलब सक्सेस है कि गंत है? मातंगी मंत्र किससे लिया था आपने?
मैंने किसी से मतलब जो जहाँ पे मोबाइल पे देखते हैं उनकी तरह से मैंने सुन लिया था। ठीक है, हाँ सुनने के थोड़ी है, बाद थोड़ी में। है, थोड़ी है, पर काली की बहुत है, काली की करो आप, ठीक है। अच्छा। ठीक है, ओके। आप काली की साधना करो, और आज ही से अभी से करो, माँ आ जाएगी, ठीक है। और ब्रह्मलोक आश्रम से प्रार्थना करो, ठीक है, अच्छा, दोनों शुरू करो ठीक मंत्र। ठीक है, ठीक है, आपसे बात होती रहेगी, ठीक है। हाँ, और हफ्ते में एक जैसे बार आप कॉल करना आप। व्यवस्था होती है, देखो वैसे व्यवस्था होती है तो मैं आपकी क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, सेवा पानी में तैयार हूँ। ठीक है, और मैं आपके, आप खा मतलब वो बताना, तो मैं आपकी क्या कहते हैं, वैसे जैसी होगी तैसी आपके लिए तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है। और माँ से मैं प्रार्थना, हाँ ठीक है, ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति से प्रार्थना करो, आपका लाभ। ठीक है, ओके। ठीक ठीक हूँ। ओके। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो में सुन रहे थे कि एक व्यक्ति था जिन्होंने साधना की थी, वो भी किताब से मंत्र लिया था, बस रामकृष्ण परमहंस जी को गुरु मानकर उन्होंने किया था। इस वजह से उनको और उनकी क्रिया सच्चे दिल से करने के कारण, मंत्र में आधा अधूरा जपने के कारण, विधि विधान का पालन न करने के बावजूद भी माँ का पूर्ण प्रत्यक्षकरण हुआ और उनसे बातचीत होने लगी और लोगों की भी वो सहायता करने लगे थे। ठीक है। और साथ ही किसी और को भी तांत्रिक वगैरह को पता चला तो वो जलन के कारण वो बांध दिया था उनकी शक्ति को, और बंदी हुई है, पर उनके पास ही है सारी ऊर्जा। उनको लग रहा था कि शक्ति चली गई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो वे दुश्मनीकरण होता रहता है। और तो शक्ति तो उन्हीं के पास है, बस बंदी हुई है। तो वो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को प्रार्थना करेंगे तो वो छूट ही जाता है। बहुत सारे लोगों को ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने उनकी शक्तियाँ वापस दी है, तो वो तो हो ही जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप कभी भी माँ दक्षिणेश्वरी, माँ काली की साधना करेंगे तो परमांश गुरुजी यानी उन उनकी भी आप पूजा पाठ वगैरह करेंगे, उनसे भी प्रार्थना करेंगे तो आपको सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जो माँ को पूर्ण प्रत्यक्षकरण किए थे। और आपको तो सब पता ही है, तो उनको भी पूजा पाठ में आप गुरु मानकर करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। जो भी काली की साधना कर रहे हैं, दक्षिणेश्वरी काली का, तो उसमें ज़्यादा लाभ होगा आपको। तो इसका आप लाभ ले। और साथ ही जो इन्होंने भी साधना की थी तो वो सच्चे दिल से की थी, विधा विधान का कोई मतलब नहीं था, बस उन्होंने भक्ति मार्ग से शुरू किया था। तो भक्ति मार्ग से आप करते हो एक ही माला कंटिन्यू, तो निरंतर तो देवी सामने आती आती है और बहुत सारे चमत्कार दिखाती है। और बहुत ही बस, तो आपको एक ही साधना पकड़ के निरंतर करते रहेंगे तो गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, बस आप सच्चे दिल से करते रहेंगे विश्वास के साथ, तो ईश्वर आपको फल देता ही देता है।